नमस्ते। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता क्या कि जिसमें ऑटोमेटेड होता है फ्रस्ट को फ्री करने के लिए, मतलब उसमें जो आइस फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आइस हो जाता है रेफ्रिजरेटर में, वो अपने आप पिघल जाता है। उसमें वही कंपोनेंट्स लगा हुआ है, वही सिस्टम में थर्मल फ्यूज, हीटर, बायोमीटर और एक थर्मोस्टेट और एक टाइमर, 1 2 3 4 5, ये 5 कंपोनेंट्स लगा हुआ है यही सिस्टम में फ्रस्ट फ्री होने के लिए। होता क्यों प्रॉब्लम इसमें कि जबकि फ्रस्ट जम जाता है, अगर वो फ्रस्ट फ्री नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, उसमें जो हीटर होता है, उसमें जो थर्मल फ्यूज होता है, उसमें जो बायोमेटल होता है, उसमें जो टाइमर होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खराबी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक रेफ्रिजरेटर डबल डोर का है, ये है चैम्बर उसका, ये उसका चिलर ट्रे, बाकी ये सब रैक है उसका। अब जब भी यूज करते हैं इसको, जब भी इसका डोर खोलते हैं तो बाहर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर तो ज़्यादा होगा ही होगा, ये एयर का डेफिनेशन है। प्रेशर ज़्यादा होगा तब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का प्रेशर कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर की प्रेशर से कम है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर कम है। जब हम इसको खोलते हैं तो बाहर का प्रेशर, जबकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो बार बार अंदर चला जाता है। जैसे कि हम दिन में 5 बार 10 बार 20 बार ऐसा खोलते हैं तो ये बाहर का जो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो एयर अंदर चले जाता है उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर अंदर जाके कुछ आइस फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाता है। वो आइस को पिघलने के लिए ये सिस्टम दिया गया है। सिस्टम क्या है, माइंडफुली सुनिए, मैं पहले से आराम से बता रहा हूँ। कम से कम YouTube में मैंने 50 वीडियो देखा है, कहीं कोई वीडियो में मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आया, तो इसलिए सोचा कि फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के बारे में एक वीडियो बनाए। दोस्तों ये मेरा तीसरा वीडियो है, वादा किया है मैंने कि 20 वीडियो बनाऊंगा। कोई भी बंदा नया है, कोई ITI नहीं जा पा रहा है, कोई दुकान में वैसे काम सीख रहा है और मौका ऐसा नहीं पड़ता है, 20 वीडियो देखेंगे तो आपको 80% नॉलेज आ जाएगा। कहीं ना कहीं कोई भी AC, चाहे कोई भी फ्रिज, कोई भी डिफ्रीजर, कोई भी वाटर कूलर हो, कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन सभी में एक ही है। ओके दोस्तों, चलते हैं सब्जेक्ट पे। ये कंप्रेसर, ये जो 3 कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ये है थर्मोस्टेट और ये टाइमर। ओके, ये लाइन इन और न्यूट्रल ये दोनों आ गए। पहले थर्मोस्टेट होकर लाइन इसमें 3 नंबर को जाता है। ये नंबर क्या होता है, टाइमर में, टाइमर ऐसा एक चीज होता है जैसा कि 4 पिन होता है इसमें, एक न्यूट्रल का होता है और तीनों फंक्शन का होता है। क्या फंक्शन, न्यूट्रल तो लग ही गया बस न्यूट्रल में, बाकी ये तीनों में से आप मल्टीमीटर में टेस्ट करोगे तब तो ये बीच में पहला किट, बीच में पहला टेस्टिंग रखोगे, दूसरा को लाइन जाता है, जबकि ये कंटिन्यूटी पर रहता है जो फ्री होता है। जबकि एक पोजीशन इसका आता है, आराम से आ गया, वही टप की जो आवाज हुआ वहां पर 2 बार टप की हो, 2 बार टप होगा, इस तरह का साउंड आ गया आएगा, क्योंकि माफ कीजिएगा
मेरा रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। ये पहला वाला जब टक होता है ना, तो ये बीच वाले से आइदर राइट साइड आइदर लेफ्ट साइड किसी भी लीफ को ये सप्लाई दे देता है। किस तरह का टाइमर आता है, सभी के टाइमर सिस्टम एक ही नहीं होता है। तो मान लीजिए टाइमर कुछ ना हो, आप आराम से इसमें वो कनेक्शन को आप लगा सकते हैं। पहले चेक कर लीजिए कौन सा वायर कौन सा है और टाइमर किस तरह। ये न्यूट्रल छोड़ दीजिए, ये बीच में रख के इसको फंक्शन देखोगे और ये बाद में इसको फंक्शन देखोगे, ये चौकी को घुमा के ये एक ही राउंड में एक रोटेशन आ जाता है। आ गया, इसी रोटेशन में वो एक दिखाएगा, जबकि और थोड़ी सी स्टार्ट होने से दूसरा रोटेशन पे दूसरा दिखाएगा। इसका फंक्शन क्या है, मान लीजिए ये फेज ये लाइन आ गया 3 नंबर को आ गया। 3 नंबर और 2 नंबर अंदर में ओपिनियन के साथ टाई अप हुआ है, जबकि आपका मेन लाइन पहले आ गया, थर्मोस्टेट की थ्रो आ गया। थर्मोस्टेट आपका डबल डोर का सेकंड लेयर में लगा हुआ है। ये अंदर में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आप तो सभी जानते हैं। थर्मोस्टेट के बाद 3 नंबर पे आ गया। 3 नंबर के बाद वो सिस्टम में वो पिनियन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 नंबर बस आ गया कंप्रेसर को, और यहीं पे कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गया, राइट। फेज आया 3 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर और 2 नंबर टाई अप हुआ है, ये 2 नंबर से कंप्रेसर को आ गया, राइट। 2 नंबर से ये डायरेक्ट लाइन आया, 3 से 2 को सप्लाई देता है, फैन को आ गया। फैन यहीं पे ही जो न्यूट्रल लाइन होता है, ये न्यूट्रल मिल गया, फैन को लाइन मिल गया, राइट। यहाँ पहले जब ये लाइन आता है तो आपका डोर का स्विच और डोर का बल्ब यहीं पे लगता है। इस तरह का फंक्शन जब होता है ना, ये लाइट आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। लाइट 24 आवर खोलेगा तब तो जलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये जो टाइमर होता है, ये टाइमर 8 घंटे में 7 घंटे में 7 आवर्स लिखा होगा इसमें, देखिएगा उसका टाइमिंग 7 आवर है, 8 आवर है। मान लीजिए 8 आवर में ये एक बार कट होगा 10 मिनट्स तक, 10 मिनट के लिए। जो 10 मिनट इसमें डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपका जो कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल में कितना थ्रस्ट है, कितना बर्फ है। जब ये टाइमर 8 घंटा में एक ही बार थ्रस्ट करेगा, तब सिस्टम क्या होगा ना, जो 3 से 2 को सप्लाई देता है वो इस तरफ आ जाएगा, इससे लाइन को कट कर देगा। ये 2 साइड वाला जो कंप्रेसर का लाइन होता है वो कट हो जाएगा। जबकि 4 नंबर को आएगा, 4 नंबर पे सप्लाई देखिए, थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, बायोमेटल लगा हुआ है, मगर यहाँ से लाइन छुट्टी है, लाइन नहीं मिलता है। कुछ हो क्या रहा है ना, ये न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाता है ये बायोमेटल से। बायोमेटल का काम ठीक थर्मोस्टेट की उल्टा, ऑपोजिशन। ठंडा होने से थर्मोस्टेट कट करता है, ठंडा होने से थर्मोस्टेट फ्रीज का, सिंगल डोर का फ्रीज का बात कर रहा हूँ, ठंडा होने से आपका सिंगल डोर का थर्मोस्टेट कट हो जाता है। मगर ठंडा होने से ये बायोमेटल जो लगा हुआ है ना, ये ऑन हो जाता है, ऑफ नहीं होता है। एग्जैक्टली अल्टरेशन, सिंगल डोर में ऑफ हो जाता है, लाइन सप्लाई कट हो जाता है। डबल डोर में जो बायोमेटल लगा हुआ है वो ऑन हो जाता है। जबकि ये ऑन हो जाता है, ये न्यूट्रल और इस सप्लाई लाइन पे ये ऑन हो जाता है। जब ऑन हो जाता है तो ये 4 नंबर को सप्लाई उस टाइम टाइमर ने दे दिया है। बस 4 नंबर पे भेज आ गया, यहाँ थर्मल फ्यूज होकर हीटर को ऑन करेगा। जबकि हीटर को ऑन करेगा कितना तक, हीटर का वाटेज 650, 650, 700, 550 ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो अंदर में 70 डिग्री टेम्परेचर तक वो गर्मी पैदा करेगा। वो कॉइल के आसपास जुड़ा होता है वो हीटर, जबकि उसमें जितने सारे बर्फ होता है सब पिघल जाता है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। फिर भी नहीं पिघला तो
ये बायोमेटल का काम क्या होता है, ये -5 डिग्री पे काम करता है। कहा मैंने रहा, सिंगल डोर में जो थर्मोस्टेट लगा होता है, सिंगल डोर का थर्मोस्टेट टेम्परेचर माइनस कम होने से कट कर देता है। बायोमेटल माइनस होने पे, ठंडा ज्यादा होने पे ऑन हो जाता है। तो ये तब तक ऑन होकर रहेगा, तब तक ऑन होकर रहेगा जब तक ये हीटर सारे के सारे बर्फ को पिघला नहीं देगा। और इसमें और एक प्रॉब्लम, अगर हीटर ऐसा हीट होता रहेगा तो फ्रीज में तो आग लग जाएगा, फ्रीज में आग लग जाएगा। इसलिए ये हीटर को कंट्रोल करने के लिए थर्मल फ्यूज लगा हुआ है। 70 डिग्री टेम्परेचर जब पैदा होगा और उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये थर्मल फ्यूज अपने आप कट हो जाएगा, ये हीटर का काम बंद, छठी। उसके बाद क्या, जब ये लाइन मिल गया, ये बायोमेटल टेम्परेचर बढ़ जाने से बायोमेटल फिर अपना जगह पे चले जाएगा। जाने से क्या होगा, ये लाइन फिर से यही न्यूट्रल पे मिल जाएगा और ये सिस्टम अपने आप चलेगा। कंप्रेसर 8 घंटा में एक बार, दोबारा बता रहा हूं। ये 4 नंबर से सप्लाई आया फ्रेश, यहाँ पे बायोमेटल न्यूट्रल मिल गया। बायोमेटल का काम होता है टेम्परेचर डाउन होने से, कम होने से बायोमेटल ऑन होता है। थर्मोस्टेट की अपोजिशन, थर्मोस्टेट ठंडा होने से, टेम्परेचर रिड्यूस होने से कट हो जाता है, मगर ये ऑन हो जाता है। जबकि टाइमर का 8 घंटे का टाइम है, 8 घंटा की टाइम में जब ये कट होता है और 3 से 4 नंबर को सप्लाई देता है, ये 4 नंबर वाला सप्लाई यहाँ पे आ जाता है। यहाँ जब आ जाता है सिंपल फेज में तो चलेगा नहीं, यहाँ थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ हीटर लगा हुआ है। ये बायोमेटल क्या करता है, जब ऑन हो जाता है यहाँ पे न्यूट्रल को ले आता है, न्यूट्रल फेज मिलके हीटर को ऑन कर देता है। और ये हीटर नियर अबाउट 75 डिग्री तक प्लस टेम्परेचर क्रिएट करेगा। और जब 75 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ जितने सारे बर्फ होता है तो अपने आप डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। फिर ये टाइमर का जो टाइमिंग होता है 8 घंटे की बाद, सपोज मान लीजिए 8 घंटा में 24 घंटा में 3 बार वो कट करता है, तो 10 मिनट का 5 मिनट का वो कंपनी सेलिब्रेशन में होता है, वो कितना टाइम तक वो पिनियन उसका टाइम को रिजर्व रखता है। दोस्तों बेसिकली आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, पूछना। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन बिना कुछ संकोच किए हुए मेरे को पूछना, कोशिश करूंगा आपकी क्वेश्चन के आधार पर फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। 20 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। 20 वीडियो बनाने तक हौसला दीजिए, हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसको काम में लगाइए। आगे का वीडियो में बहुत सारा टॉपिक सब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, ये 3 वीडियो हुआ है और 17 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि एसी का, फ्रीज का, आइसक्रीम प्लांट का, आइस प्लांट का, कार एसी, डीप फ्रीजर, आपका वाटर कूलर, ये सब के सब शामिल हुए हैं। सभी में जितने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सभी के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। अगर कहीं कुछ गलती हो जाता है, कुछ भूल हो जाता है, प्लीज माफ कीजिएगा। आज के लिए बस इतना। नमस्ते।